टॉपिक है हमारा वर्क। वर्क क्या होता है, ठीक है। वर्क की वैसे हिंदी होती है काम। मान लो तुम्हें टीचर ने पनिशमेंट दी कि अपना बैग सर पे रख के खड़े हो जाओ, और तुम थोड़ी देर बाद कहोगे मैडम हम तो थक गए। तो इन अनदर वर्ड्स जब हम काम करते हैं तभी थकते हैं ना, लेकिन उस केस में तुमने कोई भी काम नहीं किया। तो जो साइंस में वर्क होता है और जो हम डेली लैंग्वेज में वर्क लेते हैं वो थोड़ा अलग है। साइंस का वर्क क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगी और उस ऑब्जेक्ट में अगर मोशन प्रोड्यूस होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क डन होगा। समझे? अगर मोशन प्रोड्यूस नहीं होगी, अपनी जगह पे वो रुका हुआ है, तो वर्क डन नहीं होगा। जैसे तुम दीवार पे धक्का लगा रहे हो, दीवार पे फोर्स लगा रहे हो, और मैं पूछती हूँ तुमने कितना काम किया, कितना काम किया? 0। क्यों? क्योंकि जो वॉल है, जो दीवार है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, वो वही की वही है। ठीक है। तो अब आपकी वर्क डन की डिफाइन क्या है? वर्क डन की डिफाइन ये रही, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इन इट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही है, हाउ इज वर्क डिफाइंड, या डिफाइन वर्क। अब जब मैंने तुम्हें ये कहा कि वर्क जो है, पहले ये वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और दूसरा एसआई यूनिट जो वर्क की है वो जूल है, और इसको हम जे से डिनोट करते हैं। अब जब मैंने ये कहा कि मोशन प्रोड्यूस नहीं हुई, तो वर्क डन क्या हो गया? वर्क डन 0 हो गया। तो क्या अब किन किन चीज पे वर्क डन डिपेंड करता है कि वर्क कम होगा, वर्क ज्यादा होगा? हम आगे ये भी पढ़ेंगे, वर्क पॉजिटिव भी होता है, वर्क नेगेटिव भी होता है, वर्क 0 भी होता है। तो किन चीजों पे ये डिपेंड करता है? पहला करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। आप फोर्स ज्यादा लगाएंगे, फोर्स ज्यादा होगा, सॉरी वर्क ज्यादा होगा, फोर्स कम लगाएंगे, वर्क कम होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ या जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन, लेकिन इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो मेरे हिसाब से दूसरा फैक्टर जो है वो सिर्फ आप इतना ही लिखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है। तीसरा आपका है एंगल बिटवीन द डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी सॉरी डायरेक्शन एंगल बिटवीन द फोर्स कर लेना, ये गलत लिखा है, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहला फैक्टर है किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे। दूसरा फैक्टर है किस पे डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट पे, यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड। और तीसरा फैक्टर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, हम कौन सी फोर्स लगा रहे हैं, किस पे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ये है आपका। अब इसमें सेम इसी टॉपिक पे जब हम आगे रहेंगे, तो वर्क डन कब 0 होता है, कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, हम ये पढ़ेंगे। देखो वैसे जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। थीटा मीन्स एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अभी 9th में तुम्हें ट्रिगो की नॉलेज नहीं है ना, ट्रिग्नोमेट्री की, इसलिए हम इस काम को आसान कर देते हैं, हम कॉस थीटा हटा देते हैं। हम क्या करते हैं, देखो पहला क्वेश्चन, वर्क डन बाय अ फोर्स इज पॉजिटिव। वर्क डन तब पॉजिटिव होगा जब फोर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस केस में आपका वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। जैसे देखो ये पेन है, मैं इसको इधर धक्का मार रही हूँ, मेरे फोर्स की डायरेक्शन क्या है ये, और पेन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पेन भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की। तो इस केस में जो वर्क डन है वो पॉजिटिव होगा। और हम उसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब एंगल जो है, when angle between the force and displacement is 0 means theta is equal to 0 डिग्री। आप खुद देख लो, फोर्स भी इसी में है और वो भी है, सेम लाइनें जा रही ना, सेम जो उसमें, तो इसमें 0 डिग्री एंगल आपका होगा। दूसरा केस, वर्क डन नेगेटिव कब होगा? जब फोर्स एक डायरेक्शन में होगा और मोशन दूसरी डायरेक्शन में होगी। ठीक है।
तब आपका जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा, और इसमें जो आपका थीटा है वो 180 होगा। यानी फोर्स और डायरेक्शन दोनों की, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तभी 180 बनेगा ना। 180 पे स्ट्रेट लाइन आती है ना, ठीक है। अब इसमें देखो, कोई भी काम अगर हम करते हैं, इसको अभी मैं फिर डिटेल में डिस्कस करती हूँ। वर्क डन बाय अ फोर्स इज जीरो। अब जीरो कब होगा? जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, ये मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, या एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज 90 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री होगा, थीटा 90 डिग्री होगा, तो जो स्कूल वाला है, आप बैग लेके जो खड़े हो, तो उसमें वर्क डन आपने जीरो किया। किस कंडीशन में किया? फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी। जब मैं ग्रेविटी का अच्छा, उसमें तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो था। पहले वाला केस जो मैंने डिस्कस किया था उसमें तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो था। लेकिन अगर आप अपने ऊपर सामान लेके चल रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं, जैसे कुली मूव करते हैं सर पे सामान लेके, बेचारा काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में वर्क डन जीरो। क्यों? क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज जीरो। मुझे ये एग्जैक्ट लैंग्वेज कहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी है, अर्थ जो फोर्स लगा रही है, वो कहाँ लगा रही है? नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसकी मोशन कहाँ है? आगे की ओर। फोर्स नीचे की ओर और डायरेक्शन आगे की ओर, तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो फोर्स वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज जीरो। जबकि फ्रिक्शन है एयर में, उसके लिए एंगल वो नहीं होता 90, तो वो उनके अगेंस्ट काम कर रहा है। कुछ वर्क दूसरे अगर हम फोर्स को कंसीडर करेंगे तो वर्क डन आ रहा है, लेकिन जब हम ग्रेविटी का फोर्स कंसीडर करेंगे तो वर्क डन जीरो है। जब आप अपने आंसर में ये लिखोगे, व्हेन वर्क डन इज पॉजिटिव द फोर्स एक्ट इन सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो तब आपको इसके साथ एग्जाम्पल भी लिखने हैं। अब कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देखो। जब मैंने तुम्हें ये कंडीशन समझा दी, वर्क डन व्हेन अ पर्सन कैरिंग अ सूटकेस इन हिज हैंड और ऑन हिज हेड वॉकिंग हॉरिजॉन्टली, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज जीरो। क्यों? वो मैंने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करती है, पर्सन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो एंगल जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 आ गया, और जब एंगल 90 होता है तो वर्क डन जीरो होता है। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। व्हेन एंगल इज जीरो, वर्क डन इज जीरो। ओके, अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि पर्सन मे बी डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस। इसके उसमें वो काम कर रहा है, अगर हम इन दो फोर्स को कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट, वर्क डन इज जीरो कब? जब भी कोई चीज, जैसे अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है, कब से घूम ही रही है हमें पता ही नहीं, तो क्या अर्थ नहीं थकती? चीज थकती तब है जब वो काम कर रही हो। अब जब वो काम ही नहीं कर रही तो वो थकेगी कैसे? तो इसका मतलब क्या है कि जो अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है, उसमें भी वर्क डन जीरो है। आपके न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इन दैट केस आल्सो वर्क डन जीरो। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्शन की मोशन होती है और जो फोर्स है, फोर्स लगता है सेंटर पे। फोर्स क्या लगता है? सेंटर पे। तो जो सेंटर पे फोर्स है, और अगर ये फोर्स मैं हटा दूं, मान लो ये फोर्स हट गया, तो वो जो बॉडी है ना वो टेंजेंशियली जाएगी। मींस क्या होता है कि बीच हमेशा मोशन और रेडियस से जो हमने लिया, उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है ना वो 90 डिग्री होता है। तो कहना मैं ये चाह रही हूं कि जब बॉडी मूव करती है सर्कल में और सेंटर पे अगर फोर्स है, तो जो फोर्स है और जो डायरेक्शन है मोशन की, उन दोनों के बीच में एंगल 90 होता है। और आपने पढ़ लिया, जब एंगल 90 तो वर्क डन जीरो।
ये रही इसकी लैंग्वेज। व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, द फोर्स एक्टिंग अलोंग द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ एंड द मोशन इज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, so the angle between the direction of motion and the force is 90. As a result, no work done on the body as it moves along the circular path. ये देखो क्या है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये यहाँ पे सेंटर पे फोर्स है। कोई भी बॉडी अगर मूव करती है, अगर ये मैं फोर्स हटा दूं ना तो उसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, यूं जाएगी वो। तुम घर में अगर गोल गोल कोई मान लो, कोई चीज पत्थर बांध लो, ग्रेविटेशन में पढ़ाया था ना, ये शुरू में था, उसको गोल गोल घुमाओ अपने सर के ऊपर से, जब तुम छोड़ोगे तो उसकी डायरेक्शन नोट करना, वो ये होती है। तो उस केस में जो रेडियस है और जो ये डायरेक्शन है, इसमें एंगल बनता है 90 डिग्री। तो इस वजह से वर्क डन जो होता है वो 0 हो जाता है। ये देखिए आ गया, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन सर्कुलर पाथ, सो द वर्क डन ऑन द अर्थ ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन अराउंड द सन इज 0, क्योंकि एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ, यानी सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे एक्ट कर रही है उसमें एंगल 90 है। सेम सैटेलाइट का भी हो जाएगा और सेम इलेक्ट्रॉन्स का भी हो जाएगा रीजन। नेक्स्ट देखिए आपका वर्क डन, अब आपका नेगेटिव कब होगा ये, अब वो सूटकेस वाला जो केस था, टू कैरी सूटकेस अप, जब आप ऊपर उठाते हो सूटकेस, ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, जब आप सूटकेस को ऊपर उठाते हो तो पर्सन को अपवर्ड फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द फोर्स सूटकेस के लगाना पड़ता है, यानी जितना सूटकेस का वेट है उतना फोर्स आप ऊपर की ओर लगाओगे, और डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो कहाँ होगी, ऊपर की ओर, और आप फोर्स लगा नहीं, सूटकेस जब ऊपर उठाएंगे ना, ये जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्या है, अब आपका ना फोर्स का फॉर्मूला आ रहा है वर्क डन का, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगी। देखिए अब ये पेन है या सूटकेस है, मैं इसे ऊपर उठा रही हूँ, है ना, ये ऊपर उठा रही हूँ, राइट। अब देखो जब मैं इसे ऊपर उठा रही हूँ तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जो है वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि अर्थ इस पेन पे नीचे की ओर फोर्स लगा रही है और मोशन किधर हो रही है, ऊपर, मोशन हो रही है ऊपर, ठीक है ना, मोशन ऐसे हो रही है। तो उस केस में आपका वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव अगेंस्ट ग्रेविटी। लेकिन अगर मैं अपना देखूं, जो पर्सन है वो फोर्स कहाँ लगा रहा है उसको उठाने के लिए, अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड, और पेन भी कहाँ मूव कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड। उस केस में दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो जो मैंने फोर्स लगाया अगर हम उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो वर्क डन है वो आएगा पॉजिटिव। ठीक है जी, ठीक है जी। अब मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि जब आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाया तो ऊपर उठाने में वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी तो आपका नेगेटिव है, लेकिन जो आपने फोर्स लगाया, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, द फोर्स दैट यू यूज्ड टू पिक अप एन ऑब्जेक्ट, उसके अगेंस्ट में वर्क डन इज पॉजिटिव। और अगर आप उसको सर पे रख के आगे मूव करने लगते हैं तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी 0 हो जाएगा, क्योंकि उस केस में आपका एंगल 90 आ गया। तो ये 3 एग्जांपल हैं वेट को लिफ्ट करने के। और किस फोर्स के अगेंस्ट कौन सा वर्क डन हो रहा है आपको ये देखना पड़ेगा। जब भी आप वर्क डन में फाइंड आउट करोगे कि पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, तो डायरेक्शन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन किस फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहा है इस पे आप ध्यान रखना।